ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इस एक्सरसाइज का यानी कि चैप्टर 2 फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से आज करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि दो वस्तुएं जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम है। पहली वस्तु का द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम है और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम है। बात समझिए, कह रहा है कि एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही है। एक इतने द्रव्यमान की वस्तु है और दूसरा इतने द्रव्यमान की वस्तु है और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहे हैं। जैसे मानिए कि एक यहाँ पर वस्तु है और एक वस्तु यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे जा रही है और ये भी ऐसे जा रही है। ठीक है, ये इनका जो द्रव्यमान है 1.5 kg है, इसका भी 1.5 kg है। दोनों 2.5 मीटर 2.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहे हैं। प्रति सेकंड के वेग से आ रहे हैं। टकराने के बाद दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जुड़ जा रहे हैं यहां पर। तो अब कह रहा है कि टकराने के बाद एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उनका सम्मिलित वेग क्या होगा। ध्यान दीजिए, पहला जो वेग है u क्या है, u1 2.5 मीटर प्रति सेकेंड है और u2 जो है 2.5 मीटर प्रति सेकेंड का वेग है। जब ज्वाइंट हो जाएंगे दोनों ऑब्जेक्ट तो एक ही वेलोसिटी से चलेंगे। बात समझिएगा, जब दो पिंड हैं एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहला पॉजिटिव वेलोसिटी होगा तो दूसरी जो वेलोसिटी होगी वो निगेटिव हो जाएगी। यहाँ माइनस चिन्ह लगेगा। क्यों माइनस लगेगा? क्योंकि जैसे एक पिंड इधर से आ रहा है तो दूसरा इधर से जा रहा है। तो यहाँ वाला यदि पॉजिटिव लेते हैं तो इधर वाला क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। यह याद रखना है कि यदि कोई क्वेश्चन में कह दे कि विपरीत दिशा मतलब कि एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, एक वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया और दूसरा वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा। अब जो है यह वेलोसिटी भी हो गया, ये m1 हो गया, m2 हो गया। अब दोनों टकराने के बाद एक दूसरे से ज्वाइंट होकर के कितनी वेलोसिटी से चल रहे हैं, यही हमारा क्वेश्चन है। तो संवेग संरक्षण का नियम से चलेंगे। संवेग संरक्षण के नियम से क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 m2 v2। अब आप सुनिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं तो एक ही वेलोसिटी से चलेंगे। तो v1 के यहाँ पर v होगा और v2 के यहाँ पर v हो जाएगा। अब चलिए, m1 u1 m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। m1 का मान है 1.5 और u1 का मान कितना है 2.5। m2 का मान है 1.5 और u2 का मान है -2.5। अब m1 के जगह पर
1.5 और m2 का पर 1.5 इंटू भी। चलिए अब यहाँ पर देखिए 1.5 इंटू 2.5 होगा, अब माइनस 1.5 इंटू 2.5 और 1.5 1.5 3 भी हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया ये। तो 3v इज इक्वल टू 0, दैट सिंप्लाइज v इज इक्वल टू 0/3 हो जाएगा। बात समझिए, 3 को अपान में लेके चले जाएंगे तो 0/3 0, आंसर हो गया। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, थोड़ा सा समझेंगे तो आ जाएगा। m1 दिया है, m2 दिया है, u1 दिया है, u2 दिया है। u1 u2 में ये पॉजिटिव लिए, ये निगेटिव लिए, कहेंगे कैसे ले लिए? तो जहाँ विपरीत का नाम लेगा, विपरीत दिशा का नाम लेगा तो यह माइनस कर देंगे। यहाँ दिखाएं हैं, यहाँ पर आप माइनस दिखा सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी। अब संवेग संरक्षण का नियम क्या है? m1 u1 बराबर प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब दोनों का वेलोसिटी सेम होगा तो v1 बराबर v2 हो जाएगा, यानी कि v हो जाएगा। अब हम क्या किए, ऐसे उतार दिए इसको, v कॉमन ले ली, m1 प्लस m2, 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू माइनस 2.5, 1.5 अब प्लस 1.5 इंटू v। अब ये कट जाएगा, यहाँ 3v इक्वल टू हो जाएगा 0, तो v इक्वल टू 0/3 यानी कि 0। क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखिए, अब क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तो थियरी है भाई, देख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कर 200 ग्राम द्रव्यमान की हाकी की गेंद, हाकी की गेंद है 200 ग्राम की, 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रही है। यह एक हाकी स्टिक से इस प्रकार टकराती है कि 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अपने प्रारंभिक मार्ग पर वापस लौट जाती है। जैसे इधर से आ रही है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, और क्या हो रही है कि जब बैट उससे लग रहा है हाकी से, तो फिर जिधर से आ रही थी उधर जाने लगती है। कितने के वेग से? 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। तो हाकी द्वारा आरोपित बल द्वारा हाकी की गेंद में आए हुए संवेग परिवर्तन के परिमाप नहीं रहेगा, परिमाप शब्द गलत है, आमाप हो सकता है या परिमाण हो सकता है, का परिकलन कीजिए। यह शब्द थोड़ा सा गलत लिख दिया है बुक में। 200 ग्राम का द्रव्यमान है, m इज इक्वल टू 200 ग्राम है। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 से भाग देंगे तो 0.2 kg हो जाएगा। अब कह रहा है इसका प्रारंभिक वेग दिया गया है u बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड और अंतिम वेग v बराबर हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पर कह रहा है अपने मार्ग पर वापस आती है, तो जहाँ वापस आने की बात होगी या विपरीत दिशा की बात होगी वहाँ वेलोसिटी निगेटिव होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जान लीजिए कि जहाँ भर पर विपरीत दिशा की बात आएगी वहाँ वेलोसिटी क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी। तो अब संवेग परिवर्तन पूछा हम लोगों से। क्या होगा, mv माइनस mu, यानी अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। द्रव्यमान कितना है तो 0.2 इंटू -5 माइनस m के यहाँ पर 0.2 इंटू u के यहाँ पर 10। तो अब देखिए 5 दूनी 10 -1 हो जाएगा और ये -2 हो गया, तो ये आपका आ जाएगा -3।
किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं, किलोग्राम संवेग का किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड या न्यूटन इंटू सेकंड होता है। अब ये संवेग में परिवर्तन हुआ, लेकिन हस्तांतरित संवेग, हस्तांतरित संवेग परिवर्तन, तो यहां +3 हो जाएगा। दीवार जो है प्लस कर देगा उसको, ऐसे होगा माइनस, लेकिन दीवार क्या करेगा, उसको प्लस कर देगा। इसी को कहते हैं हस्तांतरित संवेग। आप लोग नोट करते चलिएगा, वीडियो रोक करके नोट कर लेना है। फिर आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। अरे भाई ये बताइए कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग बताइएगा भाई। क्वेश्चन जहाँ समझ में ना आए तो आप लोग बोलिएगा, ठीक ना, कि यहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है और 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती है। गोली लकड़ी को कितनी दूरी तक भेदेगी? बात समझिए, क्वेश्चन समझिएगा पहले। 10 ग्राम द्रव्यमान की गोली है, गोली का जो द्रव्यमान है वो 10 ग्राम है। ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या होगा, -3 से गुणा कर देंगे, -3 से गुणा कर देंगे। अब हो जाएगा आपका 10⁻² kg। कह रहा है कि एक सीधी रेखा में 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलकर टकराती है। प्रारंभिक वेग इसका मालूम है आपको 150 मीटर प्रति सेकंड। बात समझिए, इतने सेकंड के बाद रुक जाती है। कितने सेकंड? 0.03 सेकंड। बात ध्यान दीजिएगा, सेकंड बाद रुक जाती है। तो इसको सेकंड को आप चाहेंगे तो 3 × 10⁻² सेकंड भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए मिलाइए, दशमलव इधर 2 अंक जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा, इतना सेकंड हो गया। रुक जाते हैं, रुक मतलब अंतिम वेग v = 0 हो जाएगा। देखिए एक एक पॉइंट पर ध्यान देंगे आप। कह रहा कि 10 ग्राम की गोली, तो ग्राम को किलोग्राम बदलेंगे 10⁻³ से गुणा कर देंगे। 1 किलोग्राम में 10⁻³ हो जाएगा, 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होगा। जब भी किलोग्राम बदलना हो ग्राम को तो 10⁻³ से गुणा कर देंगे, या 1 है से भाग दे देंगे। सोच भोजपुरी में 10⁻² किलोग्राम हो गया। प्रारंभिक वेग u बराबर होगा 150 मीटर प्रति सेकेंड। अब t = 0.03 सेकेंड हो गया, तो 3 × 10⁻² सेकेंड हो जा रहा है। अब रुक जाती है इतना पर। कह रहा है कि कितनी दूर तक भेदेगी, एस भी निकालना है। जैसे मान लीजिए कोई दीवार है, दीवार में आप गोली मार दी इतने के वेग से, इतने सेकंड में कुछ दीवार में धंसेगी ना, इतना दूर चाहे जितना दूर, तो जाके अंत में रुक जाएगी। तो उस कितनी दूर तय करके वह गोली रुकी है, वह बात पता करना है। और कह रहा है कि लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल, एफ भी पूछ रहा है। तो एफ बराबर m × a चाहिए आपको, a चाहिए ना। तो देखिए a वाला कौन सा फार्मूला है जिसमें कि v हो, u हो और a हो, तो और t हो, तो v =
u प्लस 80, ठीक। v बराबर 0, u के जगह पर 150 प्लस, अब देखिए यहाँ पर माइनस होगा, क्यों? आपको बताए हैं कि जब भी वेग घटेगा तो वहां पर सूत्र में क्या कर देंगे आप? माइनस कर देंगे, बताए हैं ना। अब a के जगह पर निकालना है और t का मान है 3 इंटू 10⁻²। अब चलिए 3 इंटू 10⁻² a इक्वल टू 150 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 150 अपान में 3 इंटू 10⁻², तो 3 × 5 = 50 हो जाएगा। तो 50 गुणे 10⁻², तो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण ए हो गया। भाई देखिएगा, सावधानी देते रहिएगा। 150 रख दिए हैं यहाँ u के यहाँ पर, a और t का वैल्यू 3 इंटू 10⁻² है, इतना इक्वल टू 150, इसको बटा में लेके चलेगा 3 इंटू 10⁻², तो 3 × 15 और एक जीरो बढ़ गया, 50 इंटू 10⁻² माइनस जाएगा, ऊपर तो प्लस होगा। अब एक जीरो और ले लीजिए तो 3 हो जाएगा। चलिए अब सुनिए, अब s बराबर लगाइए फार्मूला, ut माइनस हाफ AT²। अच्छा है वो भी लगा दीजिए, v² बराबर u² माइनस 2as, वो आसान हो जाएगा थोड़ा सा। v² इक्वल टू u² माइनस 2as। चलिए v के यहाँ पर 0 हो गया, u का मान निकालना है, u का मान दिया गया है 150, 2 a का मान देखिए 5000 हो जाएगा इंटू s, तो 5 दूनी 10 पर 3 0 1 2 3 हो गया। s बराबर 150 इंटू 150। चलिए ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। s इज इक्वल टू 15 इंटू 15 अपान में 100, 5 × 15, 5 से ये हो जाएगा 20, 20 × 5 = 100 होगा ना। 5 × 15, 5 से 20 बार, 5 का 20, 5 × 15, 3 का 9 अब बटा में 4, भाग दीजिए 2.25। आंसर देखिए, आंसर मिला लीजिए आप लोग मीटर। अब बल एक निकालना है, F बराबर m इंटू m। F m का मान दिया गया है 10⁻²। a का मान यहाँ निकाला गया है 5 इंटू 10⁻³ तो सुनिए 5 इंटू 10⁻³ में से 2 गया 1, तो F बराबर हो जाएगा 50 न्यूटन। बात समझिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसमें कि F का मान कितना हो गया, 50 न्यूटन हो गया। पहले एक बार फिर समझ लीजिए, M दिया गया है इतना, U दिया गया है इतना, T दिया गया है। अब हमसे कह रहा है कि S निकालिए और F निकालिए, तो हमने लगाया यहाँ से, तो V बराबर U माइनस 80। क्यों माइनस लगा रहा हूँ, तो माइनस लगाने का सिर्फ एक ही कारण है कि यहाँ पर वेलोसिटी हमारी घट रही है। जब वेलोसिटी घटती है तो एक्सेलरेशन के जगह पर रिटार्डेशन काम करता है, यानी कि A निगेटिव में काम करेगा। U का वैल्यू 150 माइनस A, T का वैल्यू 3 इंटू 10⁻²। अब इसको आप इधर लेके जाइए, 3 इंटू 10⁻² इंटू A इक्वल टू 150।
ए इक्वल टू 150 अपान में 3 इंटू 10 पर -2, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10 पर +2, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चलिए, अब v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, तो v के यहाँ पर 0, u के यहाँ पर 150 का होल स्क्वायर माइनस 2, a के यहाँ पर इतना और s के यहाँ पर इतना। तो हम क्या करेंगे कि इसमें रख देंगे 50, 5 दूनी 10, 10,000 हो जाएगा, s बराबर इतना, तो s का वैल्यू निकल गया आपका 9/4, s का मान निकल गया 2.25। अब f बराबर m इंटू a, m का वैल्यू 10 टू पावर -2 है, a का वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर 3 है। देखिए 5 का 5 हो गया, अब गुणा है तो आधार बराबर घात में घात जुड़ जाएगा, 3 में से 2 गया -1, तो 5 गुणा 10 50 न्यूटन। टाइम देखिएगा कितना हो रहा है, बात समझ रहे हैं ना। तो फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक ना, अगले क्वेश्चन फिर होगा।